और सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी कैमगंज में। तो आज जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें जो गणित के लगभग 19-20 क्वेश्चन आए थे, जो बच्चों को लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे चैनल में थोड़ा ग्रोथ पकड़े। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया था, आज के पेपर कुल मिला के 21 तारीख फरवरी माह चल रहा है और 2026। तो आज का ही पेपर देखना है, इससे पहले भी पेपर हो चुका है तो उसका गलत नहीं देखना है। तो इसमें जो सवाल नंबर सबसे पहले दिया गया था 39 नंबर, आपसे कहा गया था पेपर सभी बच्चे खोल के बैठे, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर बोर्ड पे उसका सॉल्यूशन देखना है कि किस तरीके से उसको सॉल्यूशन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो इससे 480 रुपए अधिक प्राप्त होते। कुल मिला के हम कहेंगे, उसने कहा किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए रखा गया, यदि उसकी दर आप 4% बढ़ा देते, दर यदि आप 4% बढ़ा देते तो आपको जो साधारण ब्याज मिलने वाला था वो आपको पहले की अपेक्षा 480 रुपए अधिक मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, आपको बताया होगा साधारण ब्याज जो होता है वो R गुणे T होता है, बताया गया होगा शॉर्ट ट्रिक में तुलना करने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप 2 वर्ष है और 4% दर बढ़ा रहे हो तो आपका ब्याज भी कितना बढ़ रहा है? 4 गुनी 8 बढ़ रहा है। इस 8 बढ़ने की वजह से आपको 480 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 बराबर 480 लिख देंगे। अब आपसे कह रहा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हम लोग जो मानते थे वो हमेशा 100 मानते थे, तो 100 का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 8 से 48 हो जाएगा। और आप अगर ये 0 लगा देते हो तो आपका जो मूलधन आता है वो वास्तविक रूप से क्या आता है, 6000 रुपए आता है। तो ये सवाल नंबर आपका 39 हो गया। इसके बाद सवाल नंबर आपका 40 दिया गया था, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 32 है। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। जैसे इसने औसत दिया है और इसमें अगर आप संख्या का गुणा कर देते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या निकल के आता है, योग निकल के आता है। ठीक है, आपको अगर ये फार्मूला पता है तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। 10 प्राकृतिक संख्याएं थी और इनका एवरेज 32 था, तो हम कह सकते हैं इनका योग क्या रहा होगा, 320 रहा होगा। फिर आपसे कह रहा है कि पहली 6 संख्याएं, इसमें से पहली 6 संख्याएं जिनका एवरेज 30 है, तो हम कहेंगे पहली 6 संख्याओं का योग कितना होगा, 180 होगा। फिर कह रहा इसकी अंत की 6 संख्याएं, अंतिम 6 संख्याओं का योग 33 है, तो हम कहेंगे इनका सबका योग क्या होगा, तो 6 18 की 8 हासिल 1 और 1 लग जाएगा 19, तो 198। अब हमारे पास टोटल 10 संख्याएं थी, लेकिन जब हम यहाँ पे संख्याएं जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है, 12 हो जाती हैं। इसका मतलब हमारे पास जो संख्याएं एक्स्ट्रा है वो कितनी है, 2 है। तो हम जब इनको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो हम कहेंगे जो घटा हुआ होगा वो 2 संख्याओं का योग होगा। तो हम इसे जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, 8 8 16 1 17, 2 1 3 378। जबकि ये कितना है, 320 है। तो हम यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब कह रहा है जो 2 संख्याएं जो बच के आ रही है, ये 2 संख्याएं आ रही है, इनका एवरेज क्या होगा। तो जब आप योग में संख्या का भाग लगाते हैं तो आपका वो एवरेज निकल आता है। तो हम 58 में अगर 2 का भाग देंगे तो एवरेज हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर था आपका 40। ठीक है, तो ये 39 नंबर सवाल था, ये आपका 40 नंबर सवाल था। इसके बाद अगला सवाल है 41। 41 सवाल में आपसे पूछा गया था, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 20 है। एक कोई बेलन है, ठीक है, बेलन, और इसका जो व्यास दिया गया है, ये वाला व्यास ये दिया गया है आपका 2r। व्यास जो होता है वो 2r होता है और ये है 20, तो हम कहेंगे त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगी। व्यास का आधा अगर कर देते हो तो आपकी त्रिज्या निकल आती है। और कह रहा है इस बेलन की जो ऊंचाई है, इस बेलन की जो हाइट है वो 8 है, तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो आपको 3D जब मैथ पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताए गए थे बेलन क्या है, शंकु क्या है, बाल्टी, आप सबके आयतन निकालना।
तो बेलन का जो आयतन होता है हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का आयतन ये। अब हमें क्या करना है, इसका मान उठा के ये वाले मान इसमें रख देने हैं। आपका जो ऑप्शन था वो पाई में दिया गया, इसलिए हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, सीधा पाई को पाई लिख लेंगे। आर जो दी गई वो आपकी 10 दी गई, और 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका 100 आएगा, और 8 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 100 गुणे 8 मतलब 800 पाई। और हम लोग आयतन जो लिखते हैं वो सेंटीमीटर घन क्यूब में लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका सही था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है 42 नंबर, आपका सवाल नंबर 42। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। ई चीज 10 दूनी 20, एक 21/2, ऑफ का मतलब गुणा, 7 पन्ना 35, एक 36/5, और ये लिखा हुआ है 7/16 भाग लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जब भाग को हम लोग गुणा लगाते हैं तो ये संख्या ऑटोमेटिक पलट जाती है। इसको चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2/16, ठीक है, इतना हो गया। अब इसे हम पलट लेते हैं, 7/16 भाग को गुणा किया, ऊपर वाले को नीचे लिखा 21/18, और नीचे वाले को ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों का ये कोष्टक सॉल्व हो चुका है। जब ये हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे, और ये 5 की 15, 15 3 18 बटे क्या लिखा हुआ है 5। अब हम लोग देखेंगे चीजें आसान हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक सॉल्व हो रही है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 3 7 3 21, और 16 3 कितना हो गया 48। तो हम लोग कहेंगे ये पूरी संख्या 1/48 बची है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3, एक 4/3 होगा, और गुणा 8 एकम 8, एक 9/8 होगा, ये लिखा हुआ है भाग 1/2, और ये लिखा हुआ है प्लस 3/4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्यूशन दे देंगे। यहाँ पे आप माइनस लगा लेना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको पलट लो या यहाँ से इसको काट लो। सबसे पहले हमारा बोर्ड मॉस के अंतर्गत भाग होता है सॉल्व, तो हम ये क्या करेंगे, 4/3 गुणे 9/8, इसको जब पलटेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 1, और ये प्लस लिखा हुआ 3/4, ठीक है। भाग को पलट लिया। अब ये सारी संख्याएं गुणा में आ गई, आराम से काट सकते हो। 3 से काटेंगे 3 का 9, 2 से काटेंगे 2 चौगु 8, 50 से काटेंगे 4 कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के हम लोग कहेंगे यहाँ पे 3 बचा हुआ है प्लस 3/4, तो ये 3 है प्लस ये 3/4 है। अब आप इस पूरे को उठा के यहाँ पे ले आते हो तो ये हो जाता है आपका 3 प्लस 3/4। इसको सॉल्यूशन दोगे तो 4 3 12, ये आपका माइनस हो गया। 12 में से आपके 3 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 8, और नीचे कितना आएगा 4, ठीक है। 4 3 12, 12 में से आपके 3 गए तो ऊपर आएंगे 9, 8 नहीं आएंगे, कितने आएंगे 9। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपका 1/48 है, और ये माइनस है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 9/4 हुआ। अब हम लोग सॉल्यूशन देने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा। इसका भाग एक बार जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसका देखेंगे भाग कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का 48 में भाग लगाना, 12 बार गया, तो 12 निम्मा कितने होते हैं 108 होते हैं। आपका 108 माइनस का एक प्लस का है, तो हम कहेंगे माइनस का 160 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 48 बचेगा। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो -160/48 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही था। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आराम से चीजों को समझना है, सबसे पहले इतना करना है, फिर इतना करना है, और इस साइड में जाके इसको कर लेना सॉल्व। आराम से ये छोटा हो जाएगा, आप लगा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया था 43, जिसमें कहा गया था एक वर्ग। आपको पता होना चाहिए वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी ए होगी, और हम कहें इसका विकर्ण क्या होगा, तो हम लोगों को पाइथागोरस पता होना चाहिए। पाइथागोरस इसका स्क्वायर विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम कहेंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे, विकर्ण हटाएंगे तो विकर्ण क्या बनेगा √2 गुणे a, मतलब कि √2a विकर्ण होता है किसका, वर्ग का। अब आपसे यही पूछा है कि विकर्ण और उसकी भुजा में अनुपात क्या है, विकर्ण और भुजा में अनुपात क्या है। तो हम कहेंगे विकर्ण तो ये बना जाके, तो विकर्ण √2 गुणे a, और भुजा इसकी कितनी है a है। जब हम लोग a से a काटें तो इधर 1 आएगा, इधर √2 आएगा, तो हम कहेंगे आंसर क्या आएगा √2:1 आएगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर आपका 43 है। इसके बाद आपका सवाल नंबर दिया गया था 44। 44 में कह रहा था क्लास 9 की अंतिम
परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनमें से 10% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो आप बताइए, जब 50 विद्यार्थी हैं और अगर माइक की आवाज यहाँ पर बंद हो गई थी, तो हम समझते हैं इस आवाज में क्या करेंगे हम लोग। तो क्लास में 10% अगर अनुत्तीर्ण हो गए तो आपके 90% पास हुए, तो आपको 50 का 90% निकालना था, जो आएगा आपका 45। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अब यहाँ पे थोड़ी आवाज की समस्या आ रही है क्योंकि माइक बंद हो चुका था। तो अगला जो सवाल है वो दिया गया है, 5 अंकों की आपको छोटी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी थी जो आपकी 21, 35 और 56 से कट जाती हो। तो हम ऐसे सवाल को लगाने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका पहला दिया गया था 10,000, दूसरा दिया गया था 10,040, तीसरा दिया गया था 10,920 और चौथा ऑप्शन था 10,080। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं 10,000, जो 21 पहला था कि 21 से भी कटना चाहिए, तो 21 से जो संख्या कटेगी वो 7 थी, 21 से भी कटेगी। तो हम पहले देख लेंगे 3 के विभाजक नियम। 3 का विभाजक नियम हम लगाते हैं तो हमारे पहले 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं जो 3 से नहीं कट रहे। अब हमारे पास बचा है चौथा ऑप्शन और पांचवा। चौथा ऑप्शन तीसरे ऑप्शन की अपेक्षा छोटा है, तो हम सबसे पहले चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे। चौथा ऑप्शन जब हमने चेक किया तो वो आपका 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और इधर आपका 56 से या 35 से काटें तब भी कट रहा है। तो हम कहेंगे उन दोनों में से छोटी संख्या डी ऑप्शन की है, तो हमारा आंसर डी सही होगा। आइए देखते हैं हम कुछ आगे के और सवाल। बस ये आवाज समस्या आ गई सबसे बड़ी। वीडियो मेहनत से बनाया गया और आवाज यहाँ पे चली गई। अगला जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि ए अनुपात बी कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं और अपनी पूंजी 3:5 में लगाते हैं, जबकि सी जो है वो 6 माह के बाद आता है और बी के बराबर पूंजी लगाता है। तो हम कहेंगे बी ने अगर 5 लगाई है तो सी ने भी 5 लगाई है, लेकिन वो 6 माह के बाद आया। यदि व्यापार आपका 1 वर्ष का है तो हम कहेंगे ए और बी 12-12 माह रहेंगे, लेकिन सी केवल 6 माह रहेगा। इसी को हम काट लेते हैं 6 से। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और यहाँ भी 6 दूनी 12। इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो हमारा जो पूंजी का रेशियो बनेगा वो 6, 10, 5 बनेगा और यही रेशियो आपका लाभ में बट जाएगा। तो ये था सवाल का सॉल्यूशन। आइए हम लोग देखते हैं एक दूसरा सवाल। अगला सवाल जो दिया गया था कि दो संख्याओं का योग 35 है और इनका HCF 5 है, जबकि इनका LCM 60 है। तो कह रहा था इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके क्लास में पढ़ाए गए हैं कि जब हमारे पास LCM और HCF हो तो हम संख्याएं कैसे निकालते हैं। हमें करना क्या है, एलसीएम में HCF का भाग देना है, तो हम भाग देंगे 60 में 5 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम कहेंगे 4 तियु 12। अब हम लोग क्या करते थे, मासा का दोनों में गुणा कर देंगे तो हमारे पास दोनों संख्या निकल आएंगी। एक होगी आपकी 4 पंजे 20 और एक होगी आपकी 3 पंजे 15। अब आपको इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है। हम कहेंगे 20 का जो उल्टा होगा वो 1/20 होगा और 15 का उल्टा 1/15 होगा। और आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा और 15 का 4 बार जाएगा। हम लोग ऊपर जोड़ें तो 4 और 3 7 होता है और एलसीएम 60, तो हम कहेंगे आंसर जो है वो 7/60 होगा। देखते हैं हम कुछ और सवाल। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगला सवाल जो दिया गया है कि ए बी सी तीन राशियां जो हैं 7800 रुपए में बांटनी है, तीन भाग में बांट रहे हैं, कुल मिला के 7800 रुपए को। अब आपको सिचुएशन से दी गई है कि बी ए का 1/3 है और सी बी से 20% अधिक है, तो हम कहेंगे 20% का मतलब 1/5 होता है। अर्थात अगर बी 5 है तो उससे एक ज्यादा ज्यादा सी होगा, मतलब 6 होगा। तो बी और अनुपात ए का जो रेशियो बनेगा वो 1:3, जबकि सी और बी का अनुपात बनेगा 6:5। अब आपको क्या करना है, इसमें जो डबल आते हैं, जैसे हम कहेंगे बी दोनों जगह एक जैसा है तो एक जैसा करना है, तो हम कहेंगे एक में 5 का गुणा कर दो तो बी नीचे भी 5 हो जाएगा और ऊपर भी 5 हो जाएगा। जब हम एक जगह गुणा करेंगे तो पूरी लाइन में 5 का करेंगे, तो हम कहेंगे 3 में भी कर देंगे। तो हमारा ए का मान 5 हो गया, बी का मान 5 थी वो 15 हो गया और सी का मान कितना हो गया 6। अब क्या करना है, योग बराबर योग करना है। हम तीनों को जोड़ेंगे तो 15 5 20, 20 और 6 हो जाता है 26। 26 बराबर आपका 7800 दिया गया है, तो हम एक पॉइंट का मान निकालेंगे तो 26 का जो भाग जाएगा वो आपका 3 बार चला जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे। हमसे ए का पूछा गया तो ए का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए का 15 है, 15 का गुणा कर देंगे तो 15 3 45, अर्थात हमारा आंसर 4500 होगा। तो आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अगला सवाल। हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर यदि 900 रुपए में बेचा तो 40% छूट दी गई थी, तो उसका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य क्या था। तो हम क्या करेंगे, 40% छूट दी गई है तो इसका मतलब वो 60 की बेची गई होगी और यहाँ पे 900 रुपए, तो 60% का मान 900 बराबर हो गया, तो एमपी होगा 100। अब हम लोग काट लेंगे 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से काटेंगे 3 तुरका 9 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 तियो 1500, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो 1500 राइट होगा। आइए देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। और ये है सवाल नंबर 50। लिखा है यदि 2x प्लस 7y अनुपात 4x माइनस 3y समानुपात 8:3 हो तो x अनुपात y क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को बताया गया था कि पास का पास गुणा हो जाता है और दूर का दूर से गुणा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पास का पास और दूर का दूर गुणा करेंगे। तो हम का 2x प्लस 7y है उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 7 तियो 21y बराबर का साइन लगाएंगे, 8 चौक 32 x हो जाएगा और माइनस 8 तियो 24 y हो जाएगा। अब हम लोग x की x से तुलना और y की y से तुलना करेंगे। अब क्या करेंगे, जो 21y दिया गया है और इधर माइनस का दिया गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस और इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 और जो 24 है वो आपका जुड़ के 45 हो जाएगा, जबकि 6x 32x की तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो हम कहेंगे 26x बचा। तो जो मान होगा वो y का 26 होगा और x का 45 होगा, अर्थात x और y 45:26 कहलाएंगे। ये था आपका नेक्स्ट सवाल।
ये सवाल नंबर 51। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति ने 32,000 रुपए एक बैंक से उधार लिए और बैंक ने जो दर है वो 12.5% लगाई है। तो इस ब्याज सहित इसको चुकता करने के लिए व्यक्ति ने क्या किया, 20,000 रुपए नगद दिए प्लस अपनी अंगूठी और दे दी। तो उसने पूछा है जो अंगूठी थी उसकी मूल कीमत क्या थी। तो हम लोग क्या कहेंगे, 12.5% का मतलब 1/8 होता है 32,000 का। जब हम लोग 1/8 की दर से ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 32,000 गुणे 8 पे एक ब्याज मिलेगा तो हम कहेंगे 8 से 9 हो रहा है। और ये 2 साल की बात है तो 8 से 9 दो बार कर लेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 500 हो जाएगा और इधर 81 हो जाएगा। अब 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, तो कहेंगे 40,500 रुपए हमें देने हैं। अब इसमें से क्या किया, 20,000 आपने नगद दे दिए थे। अब 40,500 में 20 नगद पहुंच गए तो जो बची हुई कीमत है वो ही अंगूठी की कीमत है। अर्थात हम कहेंगे बची हुई कीमत 20,500 रुपए है, जो कि अंगूठी की कीमत होगी। यह सवाल नंबर है 52। इसमें दिया गया है 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/6 प्लस 99 सही 1/12। इस प्रकार आप 99 सही 1/30 तक दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, 99 को 5 बार लिखा गया है तो उसमें सीधा 5 का गुणा कर लेंगे जो होगा 495। अब जो भिन्न रूप बचा हुआ है उसको हम अंदर लिख लेंगे एक तरफ। तो बचा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 60 आएगा। अब हम लोग 2 का अगर 60 में भाग लगाएंगे तो 30 बार जाएगा, 6 का लगाएंगे तो 10 बार जाएगा और 12 का लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। जबकि 20 का 3 बार और 30 का 2 बार। ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे तो 30 एक 40, 40 और एक 50। ऊपर जोड़ के 50 होगा और नीचे एलसीएम 60 है तो हम कहेंगे 50/60। अब क्या होगा, हम 0 से 0 को काट देंगे तो 5/6 बचा हुआ है और इधर 495 और प्लस 5/6 और जोड़ देंगे। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन भिन्न के रूप में दिए गए थे, अर्थात जिसका हर 6 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 6 दिया गया था, वही आपका आंसर सही होगा। यह है सवाल नंबर 53। इसमें कहा गया है यदि मूलधन 10,500 रुपए हो और वह 2 साल में
13,650 हो जाता है साधारण ब्याज की दर से। तो इसी धन पर सीआई तिमाही की दर से राशि क्या हो जाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दर निकालेंगे। तो दर निकालने के लिए हमें ब्याज चाहिए होगा। तो 13,650 में से 10,500 को माइनस कर देंगे तो आएगा 3150। तो हम लोग कहेंगे 3150 2 साल में अगर ब्याज मिला है तो साधारण ब्याज में बराबर होता है ये, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 1 साल का ब्याज जो मिलेगा वो 1575 रुपये मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से दर निकाल लेंगे। तो 1575 रुपये जो मिले हैं वो 10,500 पे मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, 10,500 का भाग लगा देंगे और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 का कर देंगे। अब हम लोग जब इसे काटेंगे तो काटने के बाद जो हमारी दर आएगी वो 15% आएगी। अब 15% जो आई हुई है, मूलधन आपका वही रहेगा, इसे सीआई तिमाही लगाना है। तिमाही में रूल क्या होता है, दर में 4 का भाग लग जाता है और समय में 4 का गुणा हो जाता है। तो अब हम देखेंगे जो दर बनी है वो 1/3/80 बनी है। तो हम कहेंगे कोई धन हमारा 80 था, वो 80 से 3 बढ़ के 83 हो जाएगा। और ये 80 से 83, 80 से 83 कुल मिला के 4 बार होगा। तो जब हम इसको 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई डिजिट से हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि किसका आंसर सही हो रहा है। तो इसका आंसर लगभग में आएगा, जो आंसर बनेगा 12,160 या 66 के आसपास, जो ऑप्शन नंबर डी आ रहा था वही आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा कैलकुलेटर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और ये है सवाल नंबर 55। हमसे कहा गया है एक वस्तु 12.5% की छूट दी जाती है एक वस्तु पर, तो उस पे 20% का लाभ होता है। तो एमपी सीपी से कितने परसेंट अधिक था? तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था सीपी और एमपी वाला। यदि आप 100 में से छूट घटा देते हैं तो वो सीपी बन जाता है, और यदि आप 100 में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो वो एमपी बन जाता है, या हम कहेंगे लॉस घटा दें तो भी एमपी बन जाता है। तो यहाँ पे 12.5% छूट दी गई थी, जो 100 से अगर हम घटा दें तो 87.5 बनेगा। वहीं लाभ 20% था तो हमारा 120 हो जाएगा। हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे और इसे हम काट देंगे 25 से। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, फिर 25 पंजे 125, और इधर हो जाएगा 25 चौक 100, और आपका बचेगा 200, 25 अट्ठे 200। तो ये जो रेशियो बना सीपीएमपी का वो 35:48 बना है। अब हम देखेंगे 35 से अगर 48 हमें लिखना है तो कितना ज्यादा लिखना होगा, तो हम कहेंगे 13 ज्यादा लिखना होगा। कहाँ से? 35 से, और परसेंट के लिए गुणा 100। हम काट लेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 260/7 हो जाएगा। और जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा पहली बार जाएगा 7 तियो 21। इसके बाद बचेगा, हम एक तरफ ऑप्शन ही देख लेंगे, अगर 2 पॉइंट तक मैच हो रहा है तो वही हम आंसर लगा देंगे। तो हमारा यहाँ 7 तियो 21, 5 बता पे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 37 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन था, अर्थात हमारा आंसर 37 वाला सही होगा। ये सवाल नंबर 56। इसमें सीपी और एसपी, सीपी दिया गया था 20, एसपी दिया गया था 17।
तो अगर बेचने पर कितने परसेंट हानि हुई, तो हम कहेंगे 20 की सौदा अगर 17 में मिल रही है तो 3 का घाटा है, कहाँ से 20 से। परसेंट में चेंज करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, काटेंगे 20 पंजे 100, 5 दियो 15, अर्थात 15% इस सवाल में लॉस आपका सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है ट्रेन का। एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, अर्थात दूरी जो होगी वो चाल गुणे समय हो जाएगा, तो हम कह देंगे 20 गुणे 10 अर्थात 200 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। ये थे हमारे आज के गणित के कुछ सवाल जो आपको समझ में आए होंगे। आवाज की वजह से कुछ समस्याएं आई होंगी तो इसको इस बार मैनेज कर लेना, अगला वीडियो आपको बहुत क्लियर मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को आपका दिन शुभ हो।